अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फ़रहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आपकी किताब के हिस्सा गज़ल की पहली गज़ल की तरफ बढ़ेंगे। मीर तकी मीर गज़ल गो हैं। आइए सबसे पहले हम मीर तकी मीर के तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। मीर तकी मीर 1723 में पैदा हुए और 1810 में उनका इंतकाल हुआ। मीर मोहम्मद तकी उनका पूरा नाम था और मीर तखल्लुस करते थे। उनके वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। मीर ने इब्तिदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। वालिद और उस्ताद की वफ़ात के बाद मीर तकी मीर की दरबदरी का आगाज़ हुआ। मोहब्बत, हिजरत, ग़म मुआश और अपने दौर की सियासी अबतरी ने मीर तकी मीर की शायरी को गहरे दुख और दर्दमंदी के एहसास से भर दिया है। मीर ने दिल्ली की बर्बादी को देखते हुए लखनऊ का रुख किया और यहाँ वो आसिफ़ुद्दौला के दरबार से वाबस्ता रहे। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। यहाँ खुदा मास्टर के मानी में है, आका के मानी में है, यानी जब किसी की महारत दर्जा कमाल तक पहुँच जाती है तो उसे उस फ़न का, उस हुनर का मास्टर तस्लीम किया जाता है। तो मीर तकी मीर क्योंकि बहुत बड़े शायर माने जाते हैं उर्दू के, इसलिए उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में शायरी की, यानी शायरी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, शायरी की अक़साम हैं, उसमें उन्होंने लिखा, लेकिन गज़ल उनकी ख़ास तौर पर उनकी पहचान बनी। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने मीर तकी मीर के कलाम का इंतखाब किया था। उन्होंने मीर तकी मीर को सरताजे शुअराए उर्दू करार दिया है, यानी उर्दू शुअरा के सर का ताज। मीर तकी मीर की तसानीफ़ में एक खुदनविश्त ज़िक्र मीर, एक तज़करा निकातुश्शुअरा, एक फ़ारसी और 6 उर्दू दीवान शामिल हैं। मीर तकी मीर की अज़मत का एतराफ़ हर ज़माने के शुअरा और नक़ाद करते आए हैं। मिर्ज़ा गालिब ने मीर तकी मीर को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक शेर कहा था कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो इस तरह गालिब ने मीर की अज़मत का, उनकी उस्तादी का एतराफ़ किया है। आइए अब बढ़ते हैं मीर तकी मीर की इस गज़ल की तरफ और कुछ बातें इस सिलसिले में हम जानते हैं। ये गज़ल मीर तकी मीर के उसलूब की एक नुमाइंदा गज़ल है। ये पूरी गज़ल सहले मुमतना की एक ख़ूबसूरत मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती है। ऐसे शेर या कलाम को सहले मुमतना कहा जाता है जो सुनने और पढ़ने में तो आसान लगे, लेकिन जब इस तरह की बात कहने की कोशिश की जाए तो मुश्किल हो। शायर ने रदीफ़ की सी है ही ऐसी चुनी है कि हर शेर एक ख़ूबसूरत तशबीह में तब्दील हो जाता है। जब आप सी लगाएंगे, सा लगाएंगे, जैसा, गोया, मिसल लगाएंगे तो तशबीही ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। तो शायर ने इस गज़ल में रदीफ़ ऐसी चुनी है कि तमाम शेर इसके खूबसूरत तशबीहात में ढल जाते हैं। हयात के एतबार से ये गज़ल मुकम्मल है। इसमें मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ इस्तेमाल हुए हैं। इस गज़ल का हर गज़ल की तरह एक मखसूस आहंग है, जिसको हम अशआर की तशरीह के दौरान शेर पढ़ते हुए वाज़े करेंगे। मीर तकी मीर ने ज़बान की सफ़ाई, ख़याल की पाकीज़गी और हुस्न अदा पर ख़ुसूसी ध्यान दिया। उनकी इन कोशिशों से उर्दू ज़बान को उरूज हासिल हुआ, उर्दू शायरी में इर्तिका पैदा हुआ। वो ख़ुद इस बारे में फ़रमाते हैं कि रेख्ता काहे को था इस रुतबाए आला में मीर। रेख्ता उर्दू शायरी को कहते हैं, उर्दू ज़बान को कहते हैं। रेख्ता काहे को था इस रुतबाए आला में मीर, जो ज़मीन निकली उसे ता आसमां में ले गया। हमने आपके सामने मीर तकी मीर और इस गज़ल का तारुफ़ पेश किया। आइए इससे अगली वीडियो में हम इस गज़ल के मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ बढ़ेंगे।